हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज हम पॉलिटी के महत्वपूर्ण भाग संविधान के बारे में जानेंगे और संविधान की अनुसूची और 22 भागों को पढ़ेंगे। 22 मिनट में 22 भाग कंप्लीट, लेकिन 10 से 12 मिनट की ही वीडियो होगी। तो हम स्टार्ट करते हैं। संविधान। किसी देश के लिए संविधान क्यों ज़रूरी है? संविधान देश के लिए मूलभूत नियम और कानून तय करता है। यह शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाती है। यह सरकार की शक्तियों को सीमित करता है और नागरिकों को मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। हम भारतीय संविधान के बारे में कुछ जानेंगे। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। इस दिन हम पूर्ण रूप से स्वराज संकल्प से जुड़े थे और हमारा देश गणतंत्र हुआ था। 26 नवंबर को संविधान 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। संविधान बनाने के लिए लगभग 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे थे और मूल संविधान में 395 आर्टिकल्स, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने और संविधान पर हस्ताक्षर किए थे और राष्ट्रपति इनको चुना गया था। नेक्स्ट देखेंगे। भारतीय संविधान की 12 अनुसूचियां। मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। बाद में संशोधन द्वारा 4 अनुसूचियां जोड़ी गईं। पहली अनुसूची के बारे में जानेंगे। राज्य, केंद्र शासित प्रदेश। भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनकी सीमाओं के बारे में इसी में वर्णन है। दूसरी अनुसूची, वेतन और भत्ते। राष्ट्रपति, राज्यपाल, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का वेतन और विशेष अधिकार। तीसरा अनुसूची, शपथ और प्रतिज्ञान। इसमें जैसे मंत्री, न्यायाधीश, संसद सदस्य आदि द्वारा ली जाने वाली शपथ है, लेकिन राष्ट्रपति और राज्यपाल और सुप्रीम कोर्ट का अलग आर्टिकल दिया गया है, इसके अंदर नहीं आता है। चौथी अनुसूची, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। राज्यसभा में सीटों का आवंटन। पांचवी अनुसूची, अनुसूचित क्षेत्र और जनजातियां। अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित ट्राइब्स जनजाति के क्षेत्र में नियंत्रण और संबंधित प्रावधान दिए गए हैं। छठवीं है जनजातीय क्षेत्र का प्रशासन। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 स्टेट इसमें शामिल हैं छठी अनुसूची में। और जो अभी लद्दाख में जो उपद्रव हो रहा था, तो इसी में शामिल होने के लिए लद्दाख के लोग कह रहे थे हम लोगों को छठी अनुसूची में शामिल करो। तो इसी में अनुसूची में जैसे असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम दे रखा है, इसलिए उसको लद्दाख को में इसी में शामिल होना है, इसलिए उसमें उपद्रव हो रहा था। 7वीं अनुसूची, शक्ति का विभाजन। जैसे शक्तियों का बंटवारा दिया गया है। और साथ उस संघ सूची, राज्य सूची और संवर्धित सूची। कोई पूछेगा कोई सा क्वेश्चन आए कि संविधान में कितनी अनुसूचियां, तो लिखना 12, और सूचियों के बारे में पूछे तो 3 सूचियां होती है। संघ सूची होती है, राज्य सूची और संवर्धित सूची, और इनका प्रावधान कहाँ है तो 7वीं अनुसूची में है। 8वीं अनुसूची, भाषाओं के बारे में। मूल संविधान में 14 भाषाएं थी। 21वें संविधान संशोधन द्वारा सिंधी भाषा जोड़ी गई। 71वें संविधान संशोधन द्वारा नमक से याद करते हैं उनको, नमक, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। 92वें संविधान संशोधन द्वारा बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषा जोड़ी गई थी। तो लगभग 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई संविधान संशोधन द्वारा। 9वीं अनुसूची, भूमि सुधार। इसका पहला संविधान संशोधन हुआ था 1951 में, तब 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। नेक्स्ट 10वीं अनुसूची, दल बदल विरोधी कानून। इसको 52वें संविधान संशोधन द्वारा
1985 में जोड़ा गया। 11वीं अनुसूची पंचायती राज। इसमें पंचायतों की शक्ति, अधिकार और जिम्मेदारी है। इसमें 29 विषय हैं और 73वां संविधान संशोधन द्वारा 1952 में जोड़ा गया। 12वीं अनुसूची नगर पालिका और शहरी स्थानीय निकाय के बारे में शक्ति का और जिम्मेदारी है और इसमें 18 विषय हैं और 74वां संविधान संशोधन द्वारा 1992 में इसको जोड़ा गया था। नेक्स्ट देखेंगे हम अब भारतीय संविधान के 22 को पढ़ेंगे। 22 पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। मूल संविधान में 22 भाग थे, वर्तमान में गणनानुसार 25 हैं, लेकिन संख्यात्मक रूप से 22 ही हैं, जिसमें उप भाग जोड़े गए हैं। ऐसे कोई पूछे तो संविधान में कितने भाग है तो 22 भाग ही हैं। कोई बोले तो 25 है तो उससे पूछना कि 23 वाला भाग क्या नाम क्या है, 24 का नाम क्या है, 25 में क्या है, ऐसे पूछना। नहीं बता पाया क्योंकि भाग 22 ही हैं। हाँ, उप भाग के बारे में बोले तो हाँ 25 हैं टोटल। भाग 1 संघ और उसके क्षेत्र। इसमें आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक संघ राज्य, भारत राज्यों का संघ है, इसमें डेफिनेशन दी गई है। दूसरा भाग नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप। 5 से लेकर 11 तक भारत में एकल नागरिकता होगी। भारत में कैसी नागरिकता है? एकल नागरिकता, सिंगल सिटीजनशिप। भाग 3 मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स। 12 से लेकर 35 तक आर्टिकल, संविधान की आत्मा कहा जाता है इसको, और 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन है। 7 थे पहले लेकिन एक हटा दिया गया था 74वां संविधान संशोधन द्वारा। भाग 4 डीपीएसपी, राज्य की निर्देशक तत्व 36 से लेकर 51 तक। इसमें राज्य को कल्याणकारी राज्य बनाने का उद्देश्य है। भाग 4 ए फंडामेंटल ड्यूटीज 51 और 42वां संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था। 10 कर्तव्य ड्यूटीज थी और फिर 86वां संविधान संशोधन किया गया तो 11वीं कर्तव्य ड्यूटी जोड़ी गई। भाग 5 संघ, 52 से लेके 151 तक है, लगभग 100 आर्टिकल्स हैं। इसमें सबसे बड़ा भाग माना जाता है, सबसे बड़ा आर्टिकल 21 होता है, 21, और सबसे बड़ा भाग है भाग 5, ये याद रखना। राष्ट्रपति, संसद, सुप्रीम कोर्ट और सीएजी के बारे में इसी में दिया गया है। भाग 6 राज्य के बारे में, 152 से लेके 237 तक राज्यपाल, राज्य विधानमंडल, हाईकोर्ट का वर्णन दिया गया है। भाग 7 में, भाग 7 को रिपील्ड कर दिया गया था, निरस्त कर गया 238वां इसमें है ना आर्टिकल था 7वां संशोधन द्वारा 1956 में हटा दिया गया था। भाग 8 केंद्र शासित प्रदेश, यूनियन टेरिटरी, 239 से लेके 242 तक केंद्र शासित प्रदेशों का सात। भाग 9 पंचायतों के बारे में, 243 से लेकर 243 ओ तक। 73वीं संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। भाग 9 नगर पालिका, 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक था। 74वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। भाग 10 अनुसूचित जनजाति क्षेत्र, 244 से लेकर 244 ए तक विशेष प्रावधान दिए गए हैं। भाग 11 संघ एवं राज्य के बीच संबंध, 245 से लेके 263 तक विधायी, प्रशासनिक और वित्तीय संबंध। भाग 12 वित्त, संपत्ति, संविदा और बाद, 264 से लेके 300 ए। संपत्ति का अधिकार आर्टिकल 300 ए, अब यही है। भाग 13 भारत के राज्य क्षेत्रों के भीतर व्यापार और वाणिज्य का समागम, भाग 13 के अंदर होता है। भाग 14 में आता है यूपीएससी के बारे में, संघ एवं राज्यों के अधीन सेवाएं, 308 से लेके 323 तक। इसमें यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जो एग्जाम होते हैं इसी आर्टिकल के द्वारा करवाए जाते हैं।
भाग 14A अधिकरण 223A से लेके 223B तक 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। भाग 15 निर्वाचन के बारे में, इलेक्शन के बारे में 324 से लेके 329A तक निर्वाचन आयोग का गठन। भाग 16 कुछ वर्गों के विशेष विशेष प्रावधान है 330 से 342 तक SC ST और एंग्लो इंडियन के आरक्षण के बारे में दिया गया। भाग 17 राज्यसभा ऑफिशियल लैंग्वेज 343 से लेके 351 तक हिंदी राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी। भाग 18 आपातकालीन प्रावधान 352 से लेके 360 तक राष्ट्रीय, राज्य और वित्तीय आपातकाल के बारे में वर्णन किया गया है। भाग 19 प्रकीर्ण 361 से लेके 366 तक राष्ट्रपति राज्यपाल की सुरक्षा है। भाग 20 जो इम्पोर्टेंट है संविधान संशोधन 368 और संविधान संशोधन की प्रक्रिया दक्षिण अफ्रीका से प्रेरित है। भाग 21 अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष प्रावधान 369 से लेके 392 जैसे इसमें एक आर्टिकल था 370 अब जो निरस्त लगभग कुछ भाग निरस्त कर दिया गया है जम्मू कश्मीर से संबंधित था। भाग 22 आ गया है लास्ट हमारा संक्षिप्त नाम और आरंभ और निरसन 393 से लेके 395 तक संविधान का संक्षिप्त नाम जैसे द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। संविधान का नाम क्या हो गया, हमारे संविधान का नाम क्या होगा इसमें लिखा हुआ है तो संविधान का नाम होगा भारत का संविधान द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो हमने लगभग 10 से 12 मिनट में सारा हमने पढ़ा कि संविधान क्या है, क्यों जरूरी होता है और इसकी हमारे भारतीय संविधान की सूचियाँ और 22 भागों के बारे में पढ़ा। आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करना चैनल को। थैंक यू टू वॉचिंग।